इंदिरा एकादशी 21 सितंबर 2022 को है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जातक को जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। अश्विन मास में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रखने पर पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितर प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत में किया है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन्य धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्मपरायण देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर बताइए कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मैं आपकी क्या सेवा करूँ। महर्षि नारद ने कहा, हे नरपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक में यमलोक आया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण यह यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा कर यथाशीघ्र कहे। राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे, उस व्रत के फल को मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्लोक में वास करूँगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद से कहा, नारद जी, ये तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूँगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। उसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। और इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार का संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहूँगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा और इसके उपरांत ही अगले दिन भोजन करूँगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइएगा। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को विष्णु जी की शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु को धूप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि को जागरण करें। तदुपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, ये इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर आलोप हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उनका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक के रथ पर चढ़कर स्वर्लोक को गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक से भोग कर अंत में स्वर्लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सखा, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी महत्व का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का क्षमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्लोक का अधिकारी बनता है। कथा का सार है कि मनुष्य जो भी प्रण करे, उसे चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूरा करे।
किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ा नहीं जाता। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।